अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बफर सॉल्यूशन में बात की थी कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट खुद एक प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि कॉमन आयन इफेक्ट है क्या चीज़। आपको याद होगा कि जब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी बफर एक्सचेंज की, तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं, इफ वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड कह लें, ठीक है, और वीक एसिड, तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है जो भी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड या सिमिलरली अगर हम बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है तो वो आयंस की फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करती है एज कम्पेयर टू इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म। उस केस में अगर आप एक लेस सॉल्युबल या वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वो डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दैट इज सुप्रेशन, डिग्री ऑफ सुप्रेशन ऑफ solubility of a weak electrolyte with the addition of a strong electrolyte having common ion। जी स्टूडेंट, ये है कॉमन आयन इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, उसकी स्टेटमेंट है द डिग्री ऑफ सप्रेशन ऑफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। जब भी हम दो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे या दोनों को जब आयनाइज करेंगे तो उनमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी जब हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसके पास एक कॉमन आयन होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कैसे है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास इसमें जो सबसे पहली एग्जांपल आती है दैट इज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो हमें पता है कि एक वीक एसिड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको अगर हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें दैट इज H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ठीक है, सॉल्यूशन ये बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन फ्लोराइड का जिसकी हमने आयनाइज्ड इक्वेशन डिसोसिएशन इक्वेशन लिखी है। हम इसमें एक बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्विलिब्रियम पे है। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर सपोज्ड वैल्यू ले लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे बेटा इसकी कुछ परसेंटेज सेट है और ये कुछ परसेंटेज सेट है। ठीक है, हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो कि आयंस की फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर इसकी बात करें तो ये बेटा आपके पास सॉल्यूशन के अंदर होप्स हो कि ये 80% इस फॉर्म में रहेगा, जस्ट 20% इस फॉर्म में रहेगा बिकॉज इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आयंस की फॉर्म में क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें फॉर एग्जांपल जिसके पास कॉमन आयन हो, लाइक मैं इसमें ऐड करता हूँ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड एक क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए मैं इक्वेशन रिवर्सिबल नहीं लिखूंगा बल्कि रिवर्सिबल लिखूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट वो 100% आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, वो क्या बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लोराइड की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले तो चले फॉर एग्जांपल एक फ्लोराइड था, अब फ्लोराइड कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। अब फ्लोराइड जब आप ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो दोबारा से अटेन करने के लिए क्या करेगा, बैक साइड पे जाएगा, यहाँ से रिएक्टेंट बनाएगा। अब चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो रिवर्स में जाना पसंद नहीं करेगा। तो कौन रिवर्स में बेटा जाएगा, ये जो है इसके साथ मिलके रिवर्स में जाना स्टार्ट कर देगा ये रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी कौन सी फॉर्म थी स्टूडेंट, दिस वाज द अनआयोनाइज्ड और इनसॉल्युबल फॉर्म, और ये क्या है सॉल्युबल फॉर्म। तो आप देखें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिप्रेस हो रही है, क्या करने से, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इसकी हम और एग्जांपल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है AgCl एंड NaCl। ओके स्टूडेंट, AgCl हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका रिएक्शन रिवर्सिबल लिखें। Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमें पता है कि किस फॉर्म में ये ज्यादा रहना पसंद करता है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं कि इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली बेटा ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आयंस की फॉर्म में ज्यादा रहेगा और स्टिल इनके पास क्या है बेटा, कॉमन आयन ही है। कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन रिवर्स में जाना पसंद करेगा। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इस फॉर्म में नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगा, अगर देखा जाए तो ये दोबारा से यहाँ पे क्लोराइड आयंस की अगर देखें तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। ये ज्यादा से ज्यादा सिल्वर के साथ रिएक्ट करेंगे और दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए किस फॉर्म में चले जाएंगे, इस फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव अ कॉमन आयन। इसी प्रिंसिपल पे स्टूडेंट्स काम कर रहा था क्या, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड की एग्जांपल भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट इसको देखें तो ये बनाएगा Ag प्लस एंड I नेगेटिव, सो इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और अगर आप देखें तो पोटेशियम आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसके लिए रिवर्सिबल नहीं बल्कि इक्वेशन को कोशिश करेंगे रिवर्सिबल लिखें। ऐसा क्यों, बिकॉज ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है जब इसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। कंप्लीटली आयनाइज्ड है तो हम रिवर्सिबल से भी इसको शो कर सकते हैं। ये आप इजीली आइडेंटिफाई करना आपके लिए स्ट्रॉन्ग आसान हो जाएगा। ये कौन सा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें पता है कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ने से ये क्या हो जाएगा, वापस जाना स्टार्ट कर देगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसके अंदर HCl की भी एग्जांपल स्टूडेंट्स ली जा सकती है। अगर हम चाहें तो हम एक और एग्जांपल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, we know that it's a strong electrolyte। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जबकि HCl जो हमारे पास है वो इसके मुकाबले में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैसे वो भी एक अच्छा एसिड है बट इसके मुकाबले में क्या है, वो वीक है। सो इट विल बी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा बेटा, ये क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दोबारा वापस जाना, इनसॉल्युबल फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड इससे आगे हम एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। उसको भी बेटा हम साथ ही कवर करते हैं। स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, अक्सर हम लेबोरेटरी में जाकर कुछ रिएक्शंस करते हैं, दो साल्ट्स के सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं और उससे क्या होता है, कुछ हमारे पास इनसॉल्युबल से कलर्स पीपीटीज बन जाते हैं, स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो बेटा इसमें क्या करेंगे, टू एक्वस सॉल्यूशंस साल्ट्स के, किसी भी कंपाउंड के, टू एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स्ड टुगेदर यील्डिंग इन, यील्डिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट में बनेगा, यील्डिंग इन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं
और लैब के अंदर मोस्टली ये वाले जो रिएक्शंस है आप साल्ट एनालिसिस के अंदर मोस्टली ये रिएक्शंस किए जाते हैं ऑन एफएससी लेवल, ठीक है। जब आप लैब में साल्ट एनालिसिस के रिएक्शंस करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें आपको मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस मिलते हैं। अब हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि बेटा प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी, इससे लास्ट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास स्टूडेंट एक साल्ट था जो कि क्या था, पार्शली सॉल्युबल साल्ट था। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड, इसमें हमने एग्जांपल ये वाली ली थी, कैल्शियम फ्लोराइड की डिसोसिएशन इक्वेशन लिखे हैं तो दैट इज Ca+2+2F नेगेटिव। मैंने आपको याद होगा कि कहा था एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि इन दोनों में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे हमने जो इसके आयंस के प्रोडक्ट्स को, जो आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट लिया था, हमने इसको KSP का नाम दिया था, दैट इज इक्वल टू F नेगेटिव का स्क्वायर। स्टूडेंट हमने याद होगा हमने लिखा था एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब बेटा क्या होगा, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस टाइम पे जो हम प्रोडक्ट्स का आयंस का प्रोडक्ट लेते थे पार्शियली सॉल्युबल साल्ट्स के रेज टू द पावर कोफिशिएंट इन्वॉल्वड इन द डिसोसिएशन इक्वेशन, तो उसको हम बोलते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा अगर यही चीज आप इक्विलिब्रियम के बजाय इनिशियली ले लें या स्टार्ट पे या किसी और पॉइंट में अदर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम नहीं, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे नहीं ले रहे तो हम इसको KSP नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम क्या नाम देंगे, QSP, ठीक है। तो QSP को हम कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं आयन प्रोडक्ट। इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, अगर इक्विलिब्रियम पे लेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट अगर अदर देन इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट पे हम आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज कॉल्ड आयन प्रोडक्ट। बेटा वही डेफिनेशन है जो आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की लिखी थी, उसमें लास्ट में हमने लिखा था एट इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे लिखेंगे एट एनी अदर पॉइंट देन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर coefficient involved in dissociation equation of a partially soluble salt on a point other than equilibrium। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बेटा डेफिनेशन आ जाती है किसकी, आयन प्रोडक्ट की, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है आयन प्रोडक्ट की, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर कोफिशिएंट इन्वॉल्वड इज डिसोसिएशन इक्वेशन। ये बेटा किस पॉइंट पे, नॉट एट इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम हम बात करें तो इससे आपको क्या फायदा होगा बेटा, अगर आपको QSP की और KSP की वैल्यू पता है तो आप ये बता सकते हैं, अगर याद रखिए QSP ग्रेटर देन आएगा बेटा KSP के, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। किसी पॉइंट पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयन फाइंड की है, ठीक है, और KSP हमें पता है, और दूसरी रिजल्ट क्या हो सकती है कि QSP क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, लेस देन क्या हो सकती है KSP। बेटा ये जो केस है जब QSP ग्रेटर देन KSP होगी, इस केस में बेटा PPTs बनेंगे, PPTs फॉर्म, ठीक है, और इस केस में बेटा PPTs नहीं बनेंगे, ठीक है, नो PPTs फॉर्म। ऐसा क्यों है, अब ये भी बात समझे बेटा, अगर तो QSP बड़ी है KSP से तो इसका मतलब कि आयंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनमें जो एक्स्ट्रा आयंस होंगे वो कंबाइन करके दोबारा से क्या बना देंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना देंगे। लेकिन अगर आयन का प्रोडक्ट KSP से कम है, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा आयंस नहीं है, तो वो कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स
नहीं बनाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम उनको किस तरह से जज कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास बेटा कॉमन आयन इफेक्ट को हमने इन डिटेल देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगेन नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।